हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशन क्लास 9 पर। आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मोशन के बारे में जान लेते हैं। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो कोई भी बॉडी हो सकती है। अब टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, आइए देखते हैं टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है। वहाँ पे एक बॉल है, ठीक। 7 बजे जो बॉल है वो ए पॉइंट पे है एंड 7:30 बजे जो बॉल है वो बी पॉइंट पे है। तो यहाँ पे बॉल की पोजीशन जो है एक टाइम के साथ चेंज हो गई, यानी कि 7 बजे बॉल जो है ए पॉइंट पे है एंड 7:30 पर बॉल बी पॉइंट पे है। तो टाइम के साथ बॉल की पोजीशन चेंज हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बात करते हैं पोजीशन की कि पोजीशन क्या होती है। Position: the location of an object with respect to a particular point is known as the position of an object। यानी कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ वो ऑब्जेक्ट है वही उसकी क्या है, एक पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक। क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का इज नॉन एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो द क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो भी हमारे डिस्टेंस हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये सब टाइम है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इनको भी वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड ओनली नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर, यानी कि वो क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है वो हमारी किस में आ जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी में। एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल में हमारा टाइम है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है हमारे स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एल वेल एज डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के हमारे एग्जाम्पल हो गए। इन्हीं के लिए अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैसे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सबको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है, अ डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में कोई भी एक एक्चुअल पाथ कवर करता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, ठीक। एंड जो हमारा डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो सकता है और वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। क्या, डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है हमारे लिए, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, इट कैन बी पॉजिटिव बट नॉन नेगेटिव ऑफ जीरो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिक्रीज तो हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा हमारा, लेकिन नेगेटिव और जीरो नहीं होगा कभी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। सॉरी गाइस, शॉर्टेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, प्लीज़ एडजस्ट। तो क्या बताया जा रहा है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं पे हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये भी ठीक है, ठीक। और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसकी भी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, और यही हमारी डिस्टेंस की होती है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम गिवन है, आप इसे देख पा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस में जो हमने पढ़ा था, डिस्टेंस हुआ हमारा
पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी बॉडी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, वो बॉडी हमारी क्या कहलाएगी? वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। एग्जाम्पल में हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें बताया गया है अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो एक कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रनिंग कर रही है, उसकी एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और विल बी कवर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर एवरी सेकंड में। तो ये जो कार है ये हमारी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे मतलब लेफ्ट हैंड में यानी कि वर्टिकली हम देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब क्या है? हमारा डिस्टेंस है। और नीचे जो टाइम है वो हमारे लिए मिनट में गिवन है। तो ये जो हमारा ये जो ग्राफ है ये किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन है जो है अ बॉडी इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी बॉडी जो है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो हमारी किस में होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जाम्पल में हमारे लिए बताया गया है कि इफ़ बी ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टेल बिल्डिंग ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि किसी भी हम एक टेल बिल्डिंग से एक बॉल के लिए नीचे फेंक रहे हैं यानी कि ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो बॉल एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है? अलग अलग डिस्टेंस जो है कवर कर रही है। जैसे कि लेट में हमने ले लिया है 4.9 मीटर इन दी फर्स्ट सेकेंड। यानी कि जब हमने पहली बार बॉल के लिए उस टेल बिल्डिंग से फेंका तो उसने 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। जब हमने उसे दूसरी बार फेंका तो उसने 14.7 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन सेकेंड में, यानी कि सेकेंड में। जब हमने उसे तीसरी बार फेंका तो उसने 24.5 मीटर कवर किया उसने थर्ड सेकंड में। यानी कि वो एक ही तरह यानी कि एक टाइम में एक ही तरह का डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। डैट इज़ जो बॉल है वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ रही है। सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पर लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो है कि द मोशन ऑफ अ फ्री फैलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी फ्रीली फैलिंग बॉडी जो होगी वो हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगी। कोई भी फ्री फैलिंग बॉडी हो सकती है वो। अब हमारी स्क्रीन पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिख रहा है, ठीक। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व लाइन, जो कि हमारी यूनिफॉर्म मोशन में जबकि एक स्ट्रेट लाइन थी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम यानी कि एक टाइम में जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि उसके लिए हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड जो है हमारी जीरो और पॉजिटिव हो सकती है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। एंड जो हमारे लिए स्पीड का फार्मूला जो गिवन है वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना टाइम लिया है, अगर हम उस डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी। सो ये था हमारा स्पीड का फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड कितने भागों में क्लासिफाइड है। सो स्पीड कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है,
नंबर 2 पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नंबर 3 पे एवरेज स्पीड एंड नंबर 4 पे जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे लिए बताया गया है कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम बोल सकते हैं वो बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि स्क्रीन पर है, आप इसे देख पा रहे हैं। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इफ़ अ बॉडी कवर एन अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। यानी कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो बॉडी की स्पीड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड भी होगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि इसका जो ग्राफ भी है हमारे पास, ठीक ग्राफ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारी यूनिफॉर्म स्पीड में जो था स्ट्रेट लाइन थी एंड यहाँ पे जो है एक कर्व लाइन है। सो यही पहचान होती है हमारे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन की। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी कि हम एवरेज स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं? जो एवरेज स्पीड को हम निकाल सकते हैं जितना भी किसी भी बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर हम उस डिस्टेंस के लिए जितना भी उस बॉडी ने टाइम लिया है उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। सो नीचे हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये था हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स और पर्टिकुलर पॉइंट उसके पाथ का, वहाँ पे हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट में इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट है उससे डिफाइन करती है। एंड वेलोसिटी इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। जो वेलोसिटी है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। एंड वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जितना भी टाइम लगा है अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इन 2 वेज। वेलोसिटी जो है केवल 2 वेज पे चेंज हो सकती है। नंबर 1, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। एंड वेलोसिटी कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी। तो सभी को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, नीचे हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो हमारा किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यानी कि वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। नीचे जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का
ग्राफ है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे एक कर्व लाइन है जो कि हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक स्ट्रेट लाइन थी। यही पहचान होती है हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। अब है हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और जितना भी टाइम लिया है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि हमारे पास फार्मूला गिवन है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो ये था फार्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू वेलोसिटी। सो फर्स्ट वाला है हमारे पास द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी नेवर बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। यानी कि किसी भी बॉडी की जो एवरेज स्पीड है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वो जीरो नहीं होगी, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। एंड सेकंड वाला है कि इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एंड उसकी स्पीड क्या होगी, इक्वल होंगी। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए याद रखनी है, जी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हमें काम आती हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमारी कहीं पर भी वेलोसिटी का रेट अगर चेंज होता है, यानी कि हमारी कहीं पे वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल ही एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज, यानी कि कहीं पे हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। जहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जीरो एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जहाँ पे हमारा जीरो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके जितना भी टाइम लिया है हमारी बॉडी ने उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि यह फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। सो हमने देखा जैसे कि इनिशियल ए पॉइंट पे जैसे ये इनिशियल है, ठीक है, एंड इस बॉल ने बी पॉइंट तक, यानी कि बी पोजीशन जो है फाइनल है, तो ए से बी तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। सो ये हमने इनिशियल लिख दिया तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ए पॉइंट पे, एंड बी लिख दिया है तो हमारी यहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी हो गई। सो फाइनली अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है इनके बीच का, तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। सो ऐसे निकलता है हमारा एक्सेलरेशन इन दी गिवन फार्मूला। सो हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो डेफिनेशन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी वेलोसिटी एक ही टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। एग्जाम्पल में किसी भी फ्रीली फैलिंग बॉडी का मोशन हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में फ्रीली फैलिंग बॉडी को हम ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो नीचे लिखा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है। सो हमारी जो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बॉडी होगी उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होगा। सो ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल गिवन है, एक क्राउडेड रोड है यानी कि भीड़ वाली रोड में अगर हम अपनी कार के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कार की जो इस वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी एक अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो इसमें जो है हमारे पास ग्राफ में एक जिगजैग टाइप का रोड है एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक स्ट्रेट लाइन का रोड था। तो यही डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। सो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो
हम बात कर लेते हैं अब रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन की, जो कि वेरी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ये हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहीं पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मीन्स एक ही बात होती है। देख लेते हैं क्या है कि अ बॉडी सेट टू बी रिटार्डेड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग, यानी कि तब हमारा रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगा। यानी कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन भी इसे बोला जाता है। निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स सभी लोग जानते होंगे, यानी कि माइनस में एक्सेलरेशन, उसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हैं। नंबर 1, द एक्सेलरेशन इज टेकिंग टू बी पॉजिटिव, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कब पॉजिटिव होगा? जिस तरफ मोशन होगा और उसी तरफ हमारा एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव होगा। एंड सेकंड पॉइंट, द एक्सेलरेशन इज टेकिंग टू बी नेगेटिव इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज एज नॉन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। यानी कि हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी जिधर वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंड थर्ड वाला जो है वो है द एक्सेलरेशन इज टेकिंग टू बी जीरो वैन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब यानी कि ना तो वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और ना ही डिक्रीज करेगी। वहाँ पे हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी, एक स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, वहाँ पे हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अब हम फाइनली अपने चैप्टर की एंड की तरफ हैं, तो बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो है कि b इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, जो हमें बताती है कि इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड वाया बॉडी इन टाइम। तो यहाँ पे u फॉर हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड v फॉर फाइनल वेलोसिटी है, एंड a फॉर एक्सेलरेशन है, एंड t फॉर टाइम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला याद रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखनी है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या करती है? इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन टाइम, यानी कि एक टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये उसे फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एस जो है डिस्टेंस ट्रेवल है एक टाइम में, एंड यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, एंड टी इज़ द टाइम है, एंड ए जो है एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी की, जो बॉडी हमारी मोशन में है उसका ए फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम एंड ए फॉर एक्सेलरेशन, इन्हें हम पिछली इक्वेशन में भी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। यहाँ पे जो है बी जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है, एंड यू जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड ए इज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ए जो है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का। एस दो है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, जिस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस। आई होप ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन्हें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें हमेशा याद रखनी है। आइए देखते हैं वो पॉइंट्स। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक कॉपी और एक पेन साथ लेके बैठा कीजिए, सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए 1 बाय 1, जिससे ये आपके कोई भी दिक्कत ना हो सके किसी भी न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ अ बॉडी कम टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कि इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन जीरो। कोई भी बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एंड इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी जीरो। थर्ड, इफ बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा।
बाकी डिस्कशन यानी कि ग्राफ का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड थैंक यू।